कोई सार्थक पहल होना चाहिए जो राजनीति से हटके हो। जहां तक आपने हमारे दल की बात करी, तो निश्चित तौर पर हमारे दल की दुकान, यदि आप बात करते हैं, आपके शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है और मध्य प्रदेश में हमको जनता की सेवा करने का अवसर मिलने वाला है। पंकज, मैं आपको एक मिनट रोकूं। पंकज चतुर्वेदी जी, 1 मिनट रोकूंगा। ये आया राम गया राम का जो किस्सा है, या 91 में जिस ढंग से नरसिम्हा राव की सरकार बनी या बहुत सारी ऐसे सरकारें बनी है, तो आपकी जो बात है आदर्श रूप पे, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि खबर भारती के प्लेटफॉर्म में आके आप इतनी आदर्शवादी बात कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी उन आदर्शवाद को अपने कैरेक्टर में ढाल चुकी है? अगर ढाल चुकी है तो देवेंद्र पटेल अभी बीजेपी से आए, आपने उनको भी टिकट दे दिया। तो कहने की बात एक है और करने की बात ही एक है। ये पंकज, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको जवाब देने में बड़ी आसानी रहेगी। आपकी पार्टी किस हिसाब से ये दो मुंही बात करते? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने आदर्शवाद का एक टोकरा खोल दिया मेरे सामने और एकदम बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन जब एक्शन में आने की बात होती है तो आपकी पार्टी उल्टा काम करती है। देखिए प्रज्ञान जी, आपकी बात आंशिक रूप से ठीक है कि देवेंद्र पटेल सिलवानी से जो भाजपा के विधायक थे, वो 7 दिन 8 दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी में आए और उनको पार्टी का टिकट मिला। पर आपकी जानकारी के लिए खबर भारती के माध्यम से सबको अवगत करना चाहता हूं कि देवेंद्र पटेल मूलतः कांग्रेस के प्रत्याशी थे। पिछली बार टिकट नहीं मिला तो जनशक्ति से चुनाव लड़ा, फिर भाजपा में चले गए और आज कांग्रेस में वापस लौट कर आए। पर देवेंद्र जी, प्रज्ञान जी, राजनीतिक व्यवस्थाओं में हमको ये भी देखना पड़ता है कि जब आप सत्ता की चुनौती आपके सामने, आपको सत्ता हासिल करना है, तो जीतने योग्य प्रत्याशी कौन हो सकता है आपके लिए? और यदि जो मूलतः कांग्रेस की विचारधारा का, बहुत अच्छी बात आपने कही पंकज जी, आपने सबसे बेहतरीन बात कही। इसी बात पे एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, फिर मैं दीपक विजयवर्गीय के पास जाऊंगा। वो भी काफी देर से सोच रहे, सवाल मुझसे नहीं पूछा जा रहा। आपने कहा कि बेसिक तौर पे देवेंद्र पटेल, मैं उसी के एग्जाम्पल में जा रहा हूं, कांग्रेसी है, तो जब वो कांग्रेस से बीजेपी चले गए तो आप ही के पार्टी के हैसियत से, पार्टी के पॉलिसी के हिसाब से वो कम्युनल हो गए। तो एक आदमी आज सेकुलर होता है, कल कम्युनल हो जाता है, फिर सत्ता बदलने के बाद आपके पास आ जाते हैं, फिर सेकुलर हो जाता है। तो ये पार्टी की दुकानदारी भी, विनेबिलिटी और वस्तुतः अपनी साख, अपनी पॉलिसी के खिलाफ जाके भी किसी को कुछ करना पड़े, उस पर निर्भर करती है। बहुत छोटे से जवाब दीजिएगा, फिर मैं दीपक विजयवर्गीय के पास जाऊंगा। प्रज्ञान साहब, मैंने निवेदन किया आपसे, फिर दोहराऊंगा कि जब आप सत्ता के संग्राम में होते हैं तो आपको यह देखना पड़ता है कि किस व्यक्ति की विनेबिलिटी है। और सिलवानी से देवेंद्र पटेल की विनेबिलिटी कांग्रेस पार्टी को लगी और उन्होंने यदि अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी में व्यक्त करी और उनको टिकट दिया, तो आज की राजनीतिक व्यवस्था में गलत नहीं है। लेकिन मैंने जो जैसा पहले कहा, फिर दोहराऊंगा कि बात सिर्फ आदर्शवाद की नहीं है, देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर नए सिरे से चिंतन होना चाहिए। देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर नए से चिंतन होना चाहिए। दीपक विजयवर्गीय, दीपक जी, सबसे पहले ये बताइए, ये आया राम गया राम की जो हरियाणा वाली संस्कृति है, आप लोग तो शुरू से दावा कर रहे हैं, आज भी दावा कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। सारे प्रीपोल, जितने प्रीपोल सर्वे सबने आपको जिता दिया। हमारा आएगा मेरे ख्याल से 20 तारीख को, हम भी प्रीपोल लाएंगे। तब तक तो हम ये नहीं कह सकते कौन कितना सीटें मिल रहा है। लेकिन ये बताइए कि आया राम गया राम के इस पूरे में आपकी पार्टी कहां खड़ी है? देखिए प्रज्ञान जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जिसको लगातार अपने विस्तार की जरूरत भी होती है। और कोई कार्यकर्ता किसी दूसरे राजनीतिक दल का हो या कोई आम जनता से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो हम उसका निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे, क्योंकि हमको लगातार विस्तार करना है। एक बात, चूंकि हम सरकार बना रहे हैं, 2 बार सरकार बना चुके हैं, तीसरी बार तमाम सर्वे बोल रहे हैं कि हम फिर से सरकार बनाएंगे, तो इसका मायने ये नहीं है कि हम इतने अहंकार में डूब जाएं कि आने के लिए रास्ते बंद कर दें। तमाम जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हम उन सारे लोगों का स्वागत करते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के तहत